अज़ीज़ नाज़रीन, मयारी उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मकदम है। नाज़रीन, आपकी निसाब को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे आपके निसाब में शामिल बाब अव्वल सैर तीसरे दरवेश की के हवाले से नहायत अहम MCQs को, जो कि आपके इम्तिहान में पूछे जाएंगे। मुमकिन सवालात को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, कॉमन MCQs। लेकिन नाज़रीन, मैं गुजारिश करूँगा कि आप इसे देखने से पहले सैर तीसरे दरवेश के हवाले से जो क़ीरत और वजाहत का सिलसिला 4 हिस्सों में है उसे आप ज़रूर देखिए, क्योंकि जब आप क़ीरत और वजाहत को देख लेंगे तो कहीं से भी जो सवालात पूछे जाते हैं वो आप हल कर पाएंगे। मैंने इस मतन के हर गोशे से सवाल बनाया है, लेकिन अगर कहीं से सवाल बन जाता है तो आप उसे हल कर पाएंगे। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि आप मतन के हवाले से जो 4 सिलसिला है, पार्ट 1, 2, 3, 4, उसको आप देखिए और उसके बाद MCQs में आइए। फिर आपको रट्टा नहीं मारना होगा, आप उससे बच जाएंगे। आपके जहन में वो जो है एकदम अजबर अच्छी तरह से हो जाएगा, तो आपको रट्टा मारने से बच जाएंगे आप। इससे कबल और एक गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अपने दोस्तों को बताइए कि बैच शुरू हो चुका है, वो हमारे साथ जुड़ जाएं। जितनी आप हमसे मोहब्बत दिखाएंगे, मैं मेहनत करूँगा। आपकी मोहब्बत ये है कि आप स्टूडेंट्स को जोड़िए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस से फ़ायदा उठाएंगे तो मुझे मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर स्टूडेंट्स मेहनत नहीं उठाएंगे तो फिर मुझे मेहनत करने में सोचना पड़ेगा। इसलिए मेरी हौसला अफजाई के लिए आप इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में इजहार कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, ताकि मैं उसके हिसाब से काम करूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, कॉमन MCQs सैर तीसरे दरवेश की। तो पहला सवाल है, सैर तीसरे दरवेश की किस किताब से माखूज़ है? मैंने जब वजाहत किया था तो बताया था कि ये बागो बहार से माखूज़ है और इसमें कुल 5 किस्से हैं, जिसमें 4 दरवेश है और एक आज़ाद बख्त। तो ये किस किताब से माखूज़ है? तो आपको बताना है सैर तीसरे दरवेश की बागो बहार से माखूज़ है, यानी कि लिया गया है, किस किताब से लिया गया है। अगर आप मतन के पहले हिस्से को देखेंगे तो उसमें मैंने किताब को भी दिखाया था, तो आप उसमें किताब भी देख सकते हैं। दूसरा सवाल, बागो बहार के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो जवाब होगा बागो बहार के मुसन्निफ़ मीर अमन दहलवी हैं। मैं वजाहत किए बगैर आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा तवील हो जाएगी वीडियो। सवाल नंबर 3, बागो बहार किस किताब का तर्जमा है? तो बागो बहार फ़ारसी किताब किस्सा चार दरवेश का तर्जमा है। यहाँ फ़ारसी इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि अगर हो सकता है ये भी पूछ ले कि किस्सा चार दरवेश किस ज़बान में लिखी गई है, तो उस वक्त फंस जाएंगे आप, इसलिए फ़ारसी। अगर एग्ज़ाम में सिर्फ इस तरह है कि किस किताब का तर्जमा है, तो आपको सिर्फ चार दरवेश लिखना है। फ़ारसी अगर लिखते तो फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं लिखेंगे तो कोई मसला ही नहीं है। तो उसके बाद अगले स्लाइड को देखिए, किस्सा चार दरवेश के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो किस्सा चार दरवेश के मुसन्निफ़ हज़रत अमीर खुसरू हैं। उसके बाद बागो बहार की इशाअत कब हुई? बागो बहार की इशाअत 1804 ईस्वी में हुई। यहाँ पे ज़रा एक मसला है, आप बहुत जगहों में देखेंगे कि 1803 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया है। जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक 1804 है, इसलिए 1804 ही लिखिएगा। सवाल, बागो बहार क्या है? या अगर इस तरह आ जाए कि बागो बहार का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है, तो आपको बताना है कि बागो बहार दास्तान है। दूसरा सवाल आएगा तो आपको लिखना है बागो बहार का ताल्लुक़ सिन्फ़ दास्तान से है। मीर अमन का असल नाम क्या है? तो मीर अमन का असल नाम मीर अमन दहलवी है। मीम के ऊपर में पेश होगा, तशदीद होगा, मीर अमन दहलवी। और तखल्लुस अगर पूछ ले तो अमान या लुत्फ़। सवाल, मीर अमन की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो मीर अमन की पैदाइश 1732 ईस्वी में दिल्ली में हुई। उसके बाद मीर अमन की 2 किताबों के नाम बताइए। तो बागो बहार और गंज खूबी मीर अमन की 2 किताबों के नाम हैं। अगला सवाल, मीर अमन किस कॉलेज में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, या कहाँ मुदर्रिस थे, कहाँ पढ़ाते हैं, किसी तरह से भी हो जुमला, तो वही जुमला आपको लिखना है। मीर अमन फोर्ट विलियम कॉलेज में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। अगला सवाल, मीर अमन का कॉलेज से कब सुबुकदोश हुए थे? सुबुकदोश यानी कि वो कब वहाँ से रिटायरमेंट लिए थे? तो मीर अमन कॉलेज से 1806 ईस्वी में सुबुकदोश हुए थे। अगला सवाल, मीर अमन की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो मीर अमन की वफ़ात कब और कहाँ हुई ये नामालूम है। इसके हवाले से जो है कोई हतमी फ़ैसला नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 1808 ईस्वी में उनकी वफ़ात हो गई है। तो अगर
ऑप्शन में 1808 हो तो आप 1808 दे दीजिएगा, वरना मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सवाल पूछा ही नहीं जाएगा। अगले स्लाइड को देखिए। अब तक हम लोग देख रहे थे मीर अमन दहलवी के बारे में और बागो बहार के बारे में, जिससे ये हिस्सा माखूज है। अब हम लोग देखेंगे तीसरे दरवेश यानी कि मतन के हवाले से। तो पहला सवाल है कि तीसरे दरवेश के मुल्क का नाम क्या है। तो अगर आप देखेंगे मतन तो पहले ही जुमला में लिखा हुआ है कि वो अजम के बादशाह का बेटा है, तो अजम उसके मुल्क का नाम है। अगला सवाल, तीसरा दरवेश किसका बेटा है। तो तीसरा दरवेश अजम के बादशाह का बेटा है। ऑप्शन में आ सकता है कि तीसरा दरवेश क्या है, बादशाह का बेटा है, फ़कीर है, चोर है या पुलिस है। तो आपको बादशाह का बेटा सेलेक्ट करना है। उसके बाद सवाल है कि तीसरे दरवेश का आगाज़ किस शेर से होता है। तो जवाब है तीसरे दरवेश का आगाज़ मुंदरजा झेल शेर से होता है। शेर जो है अगले स्लाइड में है, देखिए। शेर है कि अहवाल इस फ़कीर का ऐ दोस्तां सुनो, यानी जो मुझ पे बीती है वो दास्तां सुनो। आपको इस शेर को याद रखना है, इसलिए क्योंकि देखिए इसमें 4 दरवेश हैं और चारों दरवेश का जो आगाज़ है किस्से का वो एक शेर से होता है और चारों शेर जो है एकदम एक जैसा है। हो सकता है कि वो सवाल दे करके एमसीक्यू में आपको ऑप्शन में 4 शेर दे दे और वो चारों शेर इस तरह है जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। वो चारों शेर को देखिए। देखिए चारों शेर एकदम लग रहा है कि हम आहंग है। अगर कोई सोचेगा कि नहीं शेर है तो हम पहचान लेंगे। तो यहाँ देखिए, सरगुज़िश्त मेरी ज़रा कान धर सुनो, मुझको फलक ने कर दिया ज़ेरो ज़बर सुनो। ये पहले दरवेश का आगाज़ होता है इससे। ऐ यारो इस फ़कीर का टुक माजरा सुनो, मैं इब्तिदा से कहता हूँ ता इंतहा सुनो। दूसरे दरवेश का आगाज़ होता है। अहवाल इस फ़कीर का ये दोस्ता सुनो, यानी जो मुझ पे बीती है वो दास्तां सुनो। ये तीसरे दरवेश का आगाज़ होता है। और चौथा दरवेश, क़िस्सा हमारी बेसरोपाई का अब सुनो, टुक अपना ध्यान रख के मेरा हाल सब सुनो। तो नाज़रीन आपने देखा कि चारों शेर जो है वो एक दूसरे से मिलता जुलता है, इसीलिए आपको वो शेर याद रखना ज़रूरी है, वरना आप फंस जाएंगे अगर आप कीवर्ड से याद रखेंगे तो। इसलिए उसको आप याद कर लीजिए। अब अगला सवाल देखिए। सवाल, चौपड़ से क्या मुराद है। तो चौपड़ से मुराद एक किस्म का खेल है जो पासे और कौड़ियों से खेली जाती है। मैंने मतन में समझाया है। सवाल, सुरखाब से क्या मुराद है। तो सुरखाब से मुराद सुर्ख रंग का एक आबी परिंदा है। सवाल, तीसरा दरवेश किस जानवर के ताक़ुब में बहुत दूर निकल जाता है। ताक़ुब से मुराद है पीछा करना, पीछे चले जाना। तो तीसरा दरवेश काला हिरन के ताक़ुब में बहुत दूर निकल जाता है। ये सब मतन में है। मतन को आप अगर एक बार देख लेंगे तो आपको ये सब रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी। अगले स्लाइड को देखिए। तीसरे दरवेश की मुलाकात पहाड़ी पर किससे होती है। पहाड़ी की जगह बुर्ज भी लिख सकते हैं, तो आप पहाड़ी देखिए या बुर्ज देखिए। तीसरे दरवेश की मुलाकात पहाड़ी पर नौमान सयाह से होती है। तीसरे दरवेश को मुल्के फ़रहंग का किस्सा कौन सुनाता है। मुल्के फ़रहंग का किस्सा हो या मलिकाए फ़रंग, ठीक है, यानी कि फ़रंग जो है उसको हम लोग यूरोप कह सकते हैं या इंग्लैंड कह सकते हैं। तो उस मुल्क का किस्सा या उस मुल्क के मलिका का किस्सा, तो दोनों ही में आपका जवाब होगा कि तीसरे दरवेश को मुल्क फ़रंग का किस्सा नौमान सयाह सुनाता है। अगला सवाल, नौमान सयाह किस पेशे से वाबस्ता थे, यानी कि वो कौन सा काम करते थे, उसका काम क्या था। तो जवाब होगा नौमान सयाह सौदागरी के पेशे से वाबस्ता थे। सौदागरी यानी कि मुल्क मुल्क जाना और वहाँ के सामान को ख़रीदना और दूसरे मुल्क में जा कर के बेचना, यही सौदागरी का पेशा था। और इसी के सबब जो है वो पूरी दुनिया का सैर भी करता है। तो सवाल अगर इस तरह भी आ जाए तो आपको जवाब देना है सौदागरी ही। अगले स्लाइड को देखिए। दिलकुशा क्या है। तो दिलकुशा एक बाग है। बाग यानी कि बागीचा, चमन, पार्क, ये है, ठीक है ना, दिलकुशा, जिसमें आप जानते हैं कि मलिकाए फ़रंग के आशिक को कैद करके रखा जाता है दिलकुशा बाग में। तो सवाल ये भी हो सकता है, तो आप याद रखिएगा और वाक़या भी याद रखिएगा। अगला सवाल, तीसरा दरवेश और मलिकाए फ़रंग महल से फ़रार होकर किसके यहाँ क़याम करते हैं। तो आप जानते हैं तीसरा दरवेश और मलिकाए फ़रंग महल से फ़रार होकर बहज़ाद ख़ान के यहाँ क़याम करते हैं। अगला सवाल, तीसरा दरवेश और मलिकाए फ़रंग बहज़ाद ख़ान के यहाँ कितने महीने क़याम करते हैं। तो तीसरा दरवेश और मलिकाए फ़रंग बहज़ाद ख़ान के यहाँ 6 महीने क़याम करते हैं। अगला सवाल देखिए। मलिकाए फ़रंग और बहज़ाद ख़ान की वफ़ात कैसे होती है।
तो मलिकाए फ़रंग और बहज़ाद ख़ान की वफ़ात दरिया में डूबने से होती है। सवाल, तीसरा दरवेश अपना किस्सा किसे सुनाता है? तो तीसरा दरवेश अपना किस्सा आज़ाद बख्त बादशाह और 3 दरवेशों को सुनाता है। सवाल, तीसरे दरवेश को ख़ुदकुशी से कौन बचाता है? तो तीसरे दरवेश को ख़ुदकुशी करने से एक नकाब पोश बचाता है। नकाब पोश का ना ही नाम वाज़ेह है और ना ही चेहरा, इसलिए उसको नकाब पोश कह के ही ख़िताब किया गया है, तो आपको नकाब पोश ही लिखना है। नकाब पोश तीसरे दरवेश को कहाँ जाने की तलक़ीन करता है? नकाब पोश तीसरे दरवेश को मुल्क रोम जाने की तलक़ीन करता है। क्यों जाने की तलक़ीन करता है? तो आप जानते हैं कि उनका जो मकसद है, जो मुराद है, वो वहीं पे बराएगी रोम मुल्क जाने से। तो इन चीज़ों को आप उसी वक्त समझेंगे जब आप वजाहत को समझेंगे, वरना आपको रट्टा मारना होगा। अब देखिए, हम लोग इक़्तिबास को देख रहे हैं। जिसने तुझे तीर मारा, मेरी आह का तीर उसके कलेजे में लगियो। सवाल अब इस इबारत से कि किसने किसको तीर मारा, तो जवाब होगा तीसरे दरवेश ने काला हिरन को तीर मारा। इसी इक़्तिबास से एक सवाल और भी हो सकता है कि मेरी से मुराद कौन है। उसमें है ना कि मेरी आह का तीर, तो मेरी से मुराद कौन है? तो मेरी से मुराद नोमान सैयाह है। इसमें से एक सवाल ये भी हो सकता है कि ये इबारत कहाँ से माखूज़ है, तो आपको लिखना है सैर तीसरे दरवेश से माखूज़ है। और इसमें अगर ये भी सवाल हो कि मुतकल्लिम और मुखातिब कौन है, तो मुतकल्लिम यहाँ पे नोमान सैयाह और मुखातिब काला हिरन है। तो अब एक ही इबारत से कई सवाल बनते हैं, सबको लिख पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप वजाहत को ज़रूर देखिए। अगले सवाल को देखिए, आपके कदम देखने की बड़ी ख्वाहिश थी, सो खुदा ने मैसर की। सवाल, आपसे मुराद कौन है? अच्छा देखिए, वो जो ये इबारत कहाँ से है और मुतकल्लिम मुखातिब, ये तो हर इबारत में सवाल बन सकता है, इसलिए आप इसे जहन में ज़रूर रखिएगा कि इबारत कौन किससे और किस मौके पे कह रहा है। बहरहाल, तो यहाँ आपसे मुराद मलिकाए फ़रंग है और कौन कह रहा है? नोमान सैयाह कह रहा है। किसे कदम देखने की बड़ी ख्वाहिश थी? तो जवाब है नोमान सैयाह को कदम देखने की बड़ी ख्वाहिश थी। अब अगला सवाल कि कौन किससे मुखातिब है? नोमान सैयाह मलिकाए फ़रंग से मुखातिब है। अगले स्लाइड को देखिए, उस जवां मर्द ने ऐसी ऐसी बातें तसल्ली की कहीं कि टुक खातिर जमा हुई। अब सवाल है कि जवां मर्द से मुराद कौन है? तो जवां मर्द से मुराद बहज़ाद ख़ान है। अगला सवाल, उनसे तू जब मिलेगा अपनी मुराद को पहुँचेगा। सवाल, मुतकल्लिम और मुखातिब कौन है? तो मुतकल्लिम नकाब पोश, मुतकल्लिम यानी बोलने वाला, नकाब पोश, और मुखातिब तीसरा दरवेश है। और इसके अलावा जो है, इसमें यहाँ पे हो सकता है ना कि उनसे मुराद कौन है, तो उनसे मुराद मज़ीद 2 दरवेश है। 2 दरवेश इसलिए क्योंकि चौथा दरवेश का वाक़या बाद में आएगा, तो चौथे दरवेश को नकाब पोश कहेगा कि 3 दरवेश और मिलेगा, लेकिन ये चूँकि तीसरे नंबर पे, इसलिए 2 दरवेश, ठीक है, तो उनसे मुराद वो होगा। तो अज़ीज़ नाज़रीन, आपने देखा आपके निसाब में शामिल बाब अव्वल सैर तीसरे दरवेश की इंतखाब अज़ बाग़ो बहार के हवाले से नहायत अहम मारूज़ी सवाल व जवाब को, जो कि आपके इम्तिहान के हवाले से बहुत अहम है। इसमें मैंने तमाम मुमकिन सवालात को कवर किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इम्तिहान में इसके बाहर से सवाल नहीं आएगा। आप इसे देखिए, अपनी कापी में उतार लीजिए, दोस्तों अहबाब को बताइए ताकि वो इससे इस्तेफ़ादा कर सके, महरूम ना रहे। नाज़रीन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।